एक ठंडी शाम मौलवी साहब बस से सफ़र कर रहे थे। वे एक छोटे से गांव में जा रहे थे जहां उन्हें कुछ धार्मिक कार्यों में मदद करनी थी। रास्ता दूर था और बस काफ़ी खाली थी। सिर्फ 6-7 लोग थे बस में। मौलवी साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे जब अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी। ऊपर से वो जहाँ जा रहे थे वो पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाके में जहाँ के रास्ते बहुत घुमावदार थे और सड़क से नीचे की तरफ खाई थी। तो हुआ क्या कि अचानक एक मोड़ पर सामने से अचानक दूसरी बस आ गई और ड्राइवर को पता नहीं चला। अपने बस को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए भी उसने हड़बड़ाहट में वो बस संभाल नहीं पाया और अचानक से बस का पिछला पहिया फिसल गया। बस हवा में उछलते हुए सड़क से उतर गई और नीचे खाई में गिर गई। हालांकि खाई गहरी नहीं थी। अब हुआ क्या कि उस समय भयानक हादसे में 6-7 लोगों में से 3 की तो मौत हो गई। मौलवी साहब लहूलुहान होकर बेहोश पड़े थे और बाकी लोग कहाँ गए ये पता नहीं। शायद वो भी बच गए थे और बस से निकल गए थे। अब बस जो थी वो खाई में गिरी थी जहाँ जंगल था और वहाँ अब सिर्फ मौलवी थे। उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो बस में बेहोश हो गए थे। सर से खून बह रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था और घुटने में भी बड़ी चोट आई थी जिससे वो ज़्यादा चलने की हालत में नहीं थे। और अभी भी बारिश हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। किसी तरह मौलवी साहब बस से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो काले बादलों के बीच एक अंधेरे जंगल में फंसे हुए थे। दूर दूर तक कोई मानव बस्ती नहीं थी, बस घना जंगल था और डरावना था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। केवल हवा की सरसराहट और पत्तियों की खड़क के साथ तेज बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मौलवी साहब ने सोचा कि अगर वो दिन में होते तो शायद रास्ता ढूंढ सकते थे, लेकिन यहाँ अंधेरा और डरावना जंगल था। मौलवी साहब के मन में डर बैठ चुका था। वो जल्दी से जल्दी रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें एक एक कदम बढ़ाने में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी वो आगे जा रहे थे। तभी उन्हें दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा भी कोई जंगल में है। पहले तो मौलवी साहब ने सोचा कि कोई इंसान हो तो मदद ले लूं, लेकिन जब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर गुर्राहट कर रहा हो। मौलवी साहब ने इधर उधर देखा, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ आ किस तरफ से रही है। फिर आवाज़ें धीरे धीरे पास आ रही थी। मौलवी साहब ने सोचा कोई जंगली जानवर तो नहीं, इसलिए वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गए। वो घबराए हुए थे, लेकिन आवाज़ अब बहुत पास थी। अब ये और भी डरावनी हो गई थी। तभी पेड़ के पीछे से उन्होंने झांककर इधर उधर देखा तो अचानक उन्हें धुआं सा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा ये अचानक धुआं कहाँ से आ रहा है। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें पीछे किसी का साया महसूस हुआ। वो झट से पीछे मुड़े, पर पीछे कोई भी नहीं था। उन्होंने वापस धुएं की तरफ देखा। वो धुआं उनकी ओर ही बढ़ रहा था। इसलिए मौलवी साहब उस पेड़ के पीछे से निकलकर आगे जाने लगे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो जिधर जा रहे थे वो धुआं उधर ही जा रहा था। इससे मौलवी साहब को कुछ अजीब लगा। वो फिर एक जगह पर ठहर गए और गौर से उन्होंने उस धुएं को देखा तो सामने एक अजीब सी आकृति दिखी। वो ना तो कोई इंसान थी ना ही कोई जानवर। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और इसका चेहरा हल्का हल्का दिख रहा था, धुंधला सा, जैसे कि वो धुंध में खो गया हो। वो समझ गए कि ये कोई आत्मा थी, लेकिन वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी। ये आत्मा थी रहस्मा। रहस्मा एक पुरानी आत्मा थी जो इस जंगल में गुफाओं में बसी हुई थी। वो किसी भी अजनबी को नहीं सहन करती थी और उन्हें बिना चेतावनी के मार देती थी। जैसे ही मौलवी साहब ने रहस्मा को देखा, उनकी सांसें रुक गईं। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। रहस्मा ने मौलवी साहब की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, लेकिन वो अदृश्य बनी हुई थी। सिर्फ उसकी डरावनी आवाज़ें और हल्की सी हवा महसूस हो रही थी। मौलवी साहब कांपते हुए सोचने लगे कि अब क्या करें। उन्होंने सुना था कि इस तरह की आत्माओं से बचना मुश्किल होता है। उन्हें खुद को बचाने के लिए किसी तरह का तरीका सूझ नहीं रहा था। तभी पीछे की ओर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। ये गुफा बहुत पुरानी और अंधेरी थी। किसी तरह उन्होंने तय किया कि शायद वहाँ छिपने से वो बच सकते हैं, तो वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन पीछे से रहस्मा की आवाज़ें और तेज हो गई थी। गुफा में घुसते ही मौलवी साहब को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई।
गुफा के अंदर की दीवारें बहुत ऊंची थी और चारों ओर सन्नाटा था। उन्हें लग रहा था कि शायद रहस्मा अब उन्हें छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक गुफा में एक तेज और डरावनी आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि मौलवी साहब का दिल धड़कते हुए रुकने को हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि रहस्मा अब गुफा के अंदर भी उनका पीछा कर रही है। मौलवी साहब ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और दुआ पढ़ने लगे, लेकिन उनकी दुआओं की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि रहस्मा की गुर्राहट तेज़ हो गई थी। जैसे ही वो डर से कांपते हुए गुफा के और अंदर पहुंचे, गुफा की दीवारें सक्रिय होती जा रही थी और उसी समय हजारों चमगादड़ उड़ते हुए गुफा से बाहर जाने लगे, जिससे मौलवी साहब उनकी फड़फड़ाहट से डर के मारे नीचे अपने कान बंद करके बैठ गए। तभी गुफा के भीतर से कोई आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज़ काफ़ी गहरी और ठंडी थी। मौलवी साहब ने यह महसूस किया कि यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि उसी आत्मा की है। तो मौलवी ने कहा, हमने गलती से जंगल में कदम रखा है, हमें जाने दो। मौलवी साहब ने डर के मारे कहा, लेकिन जवाब में केवल हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके शरीर में सिरहन दौड़ गई। रहस्मा ने कहा कि तुमने यहाँ आकर मेरी शांति भंग कर दी है, अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मौलवी साहब घबरा गए और दुआ करने लगे। ये पहली बार था जब वो किसी रूहानी ताकत से इतना घबरा रहे थे, और वो भी इसलिए क्योंकि वो घायल थे और इस वजह से बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। फिर अचानक गुफा के अंदर हवा में एक हलचल हुई और रहस्मा की घनी परछाई ने मौलवी को घेर लिया। मौलवी अब उसे पूरी तरह से महसूस कर सकते थे, लेकिन रहस्मा अब भी दिख नहीं रही थी। मौलवी साहब ने हाथ जोड़कर दुआ शुरू की। वो भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगे, लेकिन उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। सर में अब भयानक दर्द शुरू हो गया था और रहस्मा की हंसी और भी तेज हो गई थी। मौलवी साहब की दुआओं का कोई असर नहीं हो रहा था। वो महसूस कर रहे थे कि अब वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो वहीं गुफा में बैठ गए और कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके हाथों को जोर से दबा रहा हो, और इससे मौलवी साहब को भयानक दर्द उठा, जिससे वो चीख पड़े। उन्होंने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रहस्मा उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने फिर आखिरी कोशिश करने की सोची और जैसे तैसे अपनी जेब से ताबीज़ निकाला और दुआ पढ़ने लगे। इससे उन्हें अपने आसपास एक सुरक्षा कवच महसूस होने लगा। रहस्मा ने उनका हाथ छोड़ दिया। फिर मौलवी साहब ने वो पानी की बोतल निकाली जिसे वो हर जगह अपने साथ लेकर आते थे, और इस बार उन्होंने उस पानी को पी लिया। ऐसा कहते हैं कि उस पानी में बड़ी ताकत होती है, जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और जब मौलवी साहब ने वो पानी पिया तो उनके अंदर भी एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। जैसे तैसे हिम्मत करके वो खड़े हुए और गुफा से निकले। बाहर अब भी तेज़ बारिश हो रही थी, और इस बारिश में जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल था। ऊपर से वो किस तरफ से आए थे ये भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ आई। ये आवाज़ इंसान की थी, जो चिल्लाकर कह रहे थे, कोई है? मौलवी साहब उस आवाज़ की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि जंगल में दो पुलिस ऑफिसर हैं, जो उन लोगों की खोज में आए थे जो खाई में गिरे। पुलिस वालों ने भी मौलवी साहब को देख लिया और उन्हें बाहर निकलने में मदद की। वहीं जो लोग पहले से बस से निकल कर भाग गए थे, उनकी लाश जंगल से ही बरामद हुई, जिनके शरीर पर अजीबोगरीब घाव बने हुए थे। उनके हाथ और पैर मुड़े हुए थे और सर जैसे किसी ने पत्थर से फोड़ दिया था। मौलवी साहब समझ गए कि ये काम रहस्मा, वो अल्लाह के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने उन्हें रहस्मा का सामना करने की हिम्मत दी। तो ये था मौलवी साहब का सफ़र। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहे।